खांसी हो गई? आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने खिलाई। एक्चुअली जिद ये करती। अब रात को सोने से पहले कफ सिरप भी आप ही पिलाएंगे और अब से आइसक्रीम्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड नाइट इशिता आंटी। ये है मोहब्बतें, इस बुधवार से सुबह 8 बजे स्टार प्लस पर। साहब, मैं पानी। सीता, सीता। जी साहब। आस्था को बुला। साहब, आस्था बहनी तो बाहर गई हैं। अगर वो समय पर नहीं लौटी तो आज वो साहब के गुस्से से खुद को नहीं बचा पाएगी। कहाँ गई? कुछ बताया कि कब लौटेगी? जी साहब, वो आस्था बहनी कुछ बताकर नहीं गई हैं। किसने क्या नहीं बताया सीता? पापा, आपका लाख लाख शुक्र है, आस्था को आपने समय पर घर पहुंचा दिया। वो साहब आपके बारे में पूछ रहे थे, मुझे लगा आप बाहर होंगी। सीता, आजकल तुम्हें बहुत कुछ लगने लगा। अब जाओ, दोपहर के खाने की तैयारी करो। जी बहनी। क्या बात है बाबा, कुछ काम था आपको? हाँ, ऑफिस का कुछ काम था। अब श्लोक कर लेगा। ठीक है। ये पानी हटते। सर, मैं कम इन? Come in. सर, ट्यूशन टीचर मिल गई। Hey, that's great. I hope she's good. सर, हाँ, बहुत अच्छी हैं। सर, कई सालों से पढ़ाती आ रही हैं, बाहर ही खड़ी हैं। अरे बाहर क्यों खड़ी, अंदर बुलाओ ना। ओके सर, अभी लेते आप। आइए मैम। आइए, प्लीज कम। I am Bharat Agnihotri. मैं मिसेस पाटिल। Please have a seat. मैं सिद्धार्थ। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं बस, थैंक यू। ओके। देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी बेटी की ट्यूशन लगवाना चाहता हूँ। हाल ही में उसके मार्क्स काफ़ी कम आने लगे हैं और स्कूल से काफ़ी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे क्लासेस दें। आप फिक्र मत कीजिए वरद जी, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ और फिर मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, जितने भी बच्चे आज तक मुझसे पढ़े हैं 80+ मार्क्स ही आए हैं उनके। That's wonderful। तो एक काम कीजिए, आप आज से पढ़ाना शुरू कर दीजिए उसे। सिद्धार्थ, तुम प्लीज इन्हें घर ले जाओ और सोजल से कहना कि ये आज से काव्य को पढ़ाएंगे। ऑलराइट? ओके सर। आइए। थैंक यू। आइए मैम। अच्छा हुआ काव्य के लिए जल्दी टीचर मिल गए। अब होपफुली उसका पढ़ाई में मन भी लग जाएगा और मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। थैंक गॉड। आनंद। यस सर। मैंने तुम्हें पवार को बुलाने के लिए कहा। सर, वो आ गए हैं, बस आपका वेट कर रहे हैं दूसरे कैबिन में। उन्हें यहाँ भेज दो। ओके सर। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए पवार सर, बैठिए। मुझे आपसे एक जरूरी काम था। साहब जी, आप बस हुक्म तो कीजिए। हमारी एक वृद्धाश्रम वाली जमीन है, मुझे उसके लिए आपकी सहायता की जरूरत है। रकम भर लीजिए, मेरा काम हो जाना चाहिए। ब्लैंक चेक है आपके लिए। नहीं निरंजन जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे, मेरे लिए यही बहुत है। बताइए क्या करना होगा।
आप समझ गए आपको क्या करना है? आप निश्चिंत रहिए निरंजन जी, आपने कह दिया, समझो आपका काम हो गया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नाश्ता कर लीजिए। आई नाश्ता। तू भी कुछ खा ले, मैं जानती हूँ सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। आजा मेरे साथ बैठ के खा ले। आई मैं इतनी भी परेशान नहीं कि भूखी रहूं, मैंने फ्रूट्स खा लिए थे। झूठी। कितनी परवाह है तुझे तेरी आई की, किसी भी हद तक खतरा मोल ले सकती है। क्या है ना आई, खतरों से खेलने का मजा ही कुछ और। लेकिन आस्था, आज तो मेरी जान अटकी हुई थी, मैं बहुत घबरा गई थी। सच कहूं डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा सही रास्ते पर चलने वाले लोगों के सामने तो ये रुकावटें आती रहती है, इसलिए हमें हमारे डर को भुलाकर उसका सामना करना चाहिए। और फिर पापा है ना हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, और फिर उन्होंने हमें निराश भी नहीं किया। अगर हमें इस घर में बदलाव लाना है तो ऐसे छोटे मोटे खतरों का तो हमें हर रोज सामना करना पड़ेगा। लेकिन आस्था, मुझे छोटी छोटी खुशियां देने की तुम्हारी ये कोशिश तुम पर बड़े दुखों का पहाड़ न तोड़ दे। ओहो आई, आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग आई है ना, तो फिर इतना क्यों डर रही हैं? मैं जानती हूँ अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैं जूस लेकर आती हूँ। आस्था, साहिब का सामना करना कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। उनके सिर्फ शक करने का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। वो चुप नहीं बैठेंगे, मुझे यकीन है। इस बार वो जरूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। जी बाबा, आपने बुलाया? गजानन जी का फोन आया था बेटा। जिस तरह तुमने उनसे बात की, तुमसे काफी इम्प्रेस्ड है। श्लोक, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सापुतारा वाले इंस्टीट्यूट जाओ और नए स्टूडेंट से मिलो। जिस तरह तुमने पिछली बार सेमिनार किया था तो उन्हें पढ़ाई में काफी मदद मिली थी, और तुम तो जानते ही होगे 12th के 2 टॉपर्स हमारे ही कॉलेज से। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वैसा ही सेमिनार रखो जिससे नए स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर्स लाने के लिए प्रोत्साहन मिले। जी बाबा, जैसा आप कहें। तो मैं काम करो श्लोक, अभी निकल जाओ, क्योंकि कल से क्लासेस शुरू होने वाली है। और हाँ, तुम रात में सफर नहीं करोगे। जी बाबा, मैं अभी निकल जाता हूँ ताकि कल शाम तक वापस आ जाऊँ। और रात को ड्राइविंग नहीं करूँगा। शाबाश मेरे बच्चे, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। और अपने काम को भी मैं आज ही अंजाम दूं। इसलिए श्लोक, तुम्हें यहां से भेजना जरूरी हो गया था। क्योंकि इसके बाद की बात तो मैं बड़ी आसानी से संभाल लूंगा। कुछ पल आस्था से दूर रहता हूं तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक नए शहर में मैं आस्था के बिना कैसे रहूंगा? यानी मैं आस्था को बता ही देता हूँ, क्या जाना होगा। मिस्टर अकड़ू, आज मैं आपको इतना इरिटेट करूंगी, इतना इरिटेट करूंगी, इतना इरिटेट करूंगी कि आपके सारे पॉइंट्स कट जाएंगे। अब बस घर आइए। हाँ श्लोक, क्या बात है, अब चुप क्यों है? आस्था, मुझे अभी सापुतारा के लिए निकलना होगा। इनफैक्ट अभी निकलना होगा, कल शाम तक वापस भी आ जाऊंगा। प्लीज मेरा बैग पैक करके ड्राइवर के हाथ से ऑफिस भिजवा दो। सापुतारा? श्लोक, अभी परसों ही तो आप मुंबई गए थे, अब सापुतारा क्यों जा रहे हैं आप? काम है बाबा, इसलिए जा रहा हूँ ना, जाना जरूरी है।
हाँ तो ठीक है, आप अभी निकल रहे हैं ना, रात तक वापस आ जाना। नहीं, मैं रात को वापस नहीं आ सकता, बाबा ने मना किया। नाइट ड्राइविंग के लिए मना किया पापा ने। मतलब कल शाम को आप वापस आएंगे? तब तक मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? गुड क्वेश्चन। हाँ, तुम मेरे पिल्लों को श्लोक बना लेना, सिंपल। श्लोक, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। मैं एक काम करती हूँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ? नहीं बाबा, आप इस बार बहुत ज्यादा काम है, अगली बार लेके जाऊंगा पक्का। I'll miss you. I'll miss you too. Bye. Bye. मेरी स्वीट सी बीवी ना बच्चों से भी ज्यादा इनोसेंट और सेंसिटिव है। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।